इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। बर्क ने कहा कि बीजेपी की वजह से माहौल बिगड़ा है, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए और यह आरोप लगाया है बीजेपी पर कि देश का माहौल बीजेपी की वजह से बिगड़ा है। शफीकुर रहमान बर्क जिन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी ने माहौल खराब किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि बीजेपी की वजह से माहौल खराब हुआ है। इस देश के अंदर नफरत फैल रही है और फैलाई जा रही है। ये बीजेपी की तरफ से और आरएसएस की तरफ से जितनी नफरत मुल्क के अंदर फैला दी है, उसी का नतीजा है कि उन्होंने हमारे रसूल तक की इज्जत पर हमला कर दिया। और यहाँ का कोई मौलवी का मामला नहीं है, ये उस जात का मामला है जो सारी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान है वो उनको मानता है। तो इन हालात में तो मतलब ये है कि देखना चाहिए कि मुल्क में के अंदर सब मज़हब के, सब धर्मों के आदमी रहते हैं, सब कौमों बिरादरियों के आदमी रहते हैं, तो सबको लेकर साथ चलना होगा, नफरत नहीं फैलानी होगी। तो सबको लेकर साथ चलना होगा, नफरत नहीं फैलानी होगी। लेकिन ये जो हजारों की संख्या में देश के अलग अलग शहरों में भीड़ आई सड़क पर, उस पर शफीकुर रहमान बर्क कुछ भी नहीं कह रहे हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। अतीकुर रहमान जी, ये सड़क पर जो हजारों की संख्या में भीड़ आई है, इसे कानून पर भरोसा नहीं है क्या? जी देखिए, जो कुछ भी आज हुआ है इसके लिए कम से कम मैं जाती तौर पर दुख प्रकट कर रहा हूं और शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा इसलिए हूं कि हमारे लोग बेकाबू हुए, हमारे लोगों ने इस तरह से रिएक्ट किया जो कभी भी पीसफुल समाज के लिए, एक पीस के लिए सही नहीं ठहराया जा सकता। उसके साथ साथ हमको ये समझना होगा, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले सरकार अगर कुछ कदम उठा लेती, 2 महीने पहले हमारे रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स ने सरकार को चेतावनी दी थी कि मुल्क के हालात बिगड़ रहे हैं, सरकार कब एक्शन लेगी? सरकार लोगों की भावना क्यों नहीं समझना चाहती है? सरकार पीस मेंटेन क्यों नहीं कर सकती है? सरकार ने क्यों नहीं एक समुदाय को साथ में बुलाया, आमने सामने बुलाकर बात करने की बात की? इन सब फेलियर्स की वजह से अगर आज कुछ होता है तो हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, कतई नहीं कर रहे हैं। अब भी मौका है, सरकार एक समुदाय के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है उसमें उस समुदाय को संबोधित करें, आप बुलाएं। अतीकुर रहमान जी, एक समुदाय के खिलाफ साजिश रची जा रही है, एक समुदाय के खिलाफ साजिश रची जा रही है और वो साजिश सड़कों पर दिखाई दे रही है, वो साजिश हिंसा में दिखाई दे रही है, वो साजिश आगजनी में दिखाई दे रही है, वो साजिश पत्थरबाजी में दिखाई दे रही है। और आप ये कह रहे हैं एक समुदाय के खिलाफ साजिश रची जा रही है। सर, आप एक लाइन में कहते हैं कि मैं बहुत शर्मसार हूँ और दूसरी लाइन में आते आते आप ये कहने लगते हैं कि साजिश की जा रही है। समझना चाहिए आपको। सर, मैं तो समझ रही हूँ, आप भी समझिए। हमको हमारी वेदना प्रकट करने का हक है या नहीं? तो ऐसे प्रकट की जाएगी वेदना? नहीं, वेदना प्रकट करने का ये कौन सा तरीका है सर? ये वेदना प्रकट करने का कौन सा तरीका है? आप वायलेंस का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं क्या मुझे? तरीका है, गलत तरीका है। सरकार ने 2 महीने पहले, 20 दिन पहले क्यों नहीं कोई कोशिश की? क्यों आईपीएस रिटायर्ड ऑफिसर्स को सेडिशन चार्ज लगाने की धमकी दी? क्यों कहा कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो पाकिस्तान चले जाइए? नहीं सर, सेडिशन को लेकर सरकार का क्या रुख है? थोड़ा सा और होमवर्क कर लीजिए सर। मैं सरकार का बचाव करने के लिए इस डिस्कशन में नहीं हूँ सर। सुन लीजिए पहले मेरी बात। कानून व्यवस्था की बात होगी तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी। ये कौन सा तरीका है? और हम सरकार आम लोगों को परेशान करना, पुलिस वालों पर पथराव करना, आगजनी कर देना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देना, ये कौन सा तरीका है सर? और ये कौन सी मांग है? आप मुझे ये बता दीजिए पहले। सरकार ने कसम खाई है बगैर किसी द्वेष के कार्रवाई करना, बगैर भेदभाव के आज एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। हमने शपथ नहीं ली है। आप ये बता दीजिए किस मांग को लेकर ये इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ था? आप ये बता दीजिए मुझे प्लीज। ये इस बात का जवाब मैं बहुत अच्छी तरह से आपका देना चाहूंगा, लेकिन इस 10 मिनट के इंटरव्यू में कभी नहीं दूंगा। हाँ सर, क्योंकि जवाब होना भी तो चाहिए, जवाब होना भी चाहिए। इसमें देश की बदनामी नहीं हो रही है। अब कतर कुवैत, अब आपको कतर कुवैत
याद नहीं आ रहे होंगे सर, अब नहीं याद आ रहे होंगे। मिलेगा जवाब, और दूरदर्शन पे दे चुका हूं मैं इसका जवाब। सर मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं। दूरदर्शन गवर्नमेंट का आपके दूसरे चैनल पर कमेंट्स के लिए चैनल अकाउंटेबल नहीं है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, इसे लेकर आपके मन में कोई दुविधा ना हो। यहाँ पर जो सवाल है उन सवालों के जवाब दीजिए आप। उसका जवाब दे रहा हूँ। दूरदर्शन आपसे सवाल पूछना मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है उन करोड़ों दर्शकों के प्रति जो इस वक्त ये डिस्कशन देख रहे हैं सर। तो आपसे जो सवाल है सीधे तौर पर या तो आप उसका जवाब दे दीजिए या बोल दीजिए मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं जवाब देना नहीं चाहता। 10 मिनट में जवाब नहीं मिलेगा आपको। हाँ तो सर ठीक है, आपको वायलेंस को कंडेम करने के लिए आप वायलेंस के जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। यहाँ पर वायलेंस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है सर, कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र में तस्वीरें हैं, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तस्वीरें हैं। इसी बात पे घृणा ना फैलाना, संविधान की बात करना, पीस मैसेज देना और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की वादा करना। अगर आपको वो तो आज बड़ी सर, संविधान तो आज बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, मैदान पर बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, देश का संविधान बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ जब लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया, जब आगजनी की और हिंसा की। देश का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ और देश की बदनामी नहीं हुई होगी। जो भारत में भारतीय रहते हैं विदेशों में, आज उन्होंने कितना गौरवान्वित महसूस किया होगा खुद को, कितना प्राउड इंडियन महसूस कर रहे होंगे। उनकी वेदना और पीड़ा आप समझ नहीं सकते सर, आप नहीं समझ सकते। आप सरकार से बात करवाना चाहते हैं, लेकिन ये जो हजारों की संख्या में भीड़ आई और एक शहर में नहीं कई शहरों में आई, उस पर साफ तौर पर आपका कोई क्लियर स्टैंड नहीं है सर। और इसी से मुझे दिक्कत है, देवकीनंदन ठाकुर चाहती है सर। मैं सुन रही हूँ आपको और सब करोड़ों लोगों ने सुना सर, करोड़ों दर्शकों ने सुन लिया। आपने जो कहा ना कि मैं 10 मिनट के इंटरव्यू में जवाब नहीं दूंगा, वो समझ गए लोग। प्लीज आपको अगर जवाब देना होता तो आप 1 मिनट में दे देते सर, आपके पास जवाब होता तो। ये आप किसी और को बहलाइए, फुसलाइए, भटकाइए, ठीक है, कोई बात नहीं। देवकीनंदन ठाकुर जी मैं एक बात कह रहा हूँ कि अभी मैं आपके चैनल पे एक सांसद को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये सब हमने करवाया है, और अभी ये महानुभाव भी कह रहे हैं कि ये सब हम शांतिपूर्ण तरीके से रोड पे उतर के हम लोग कर रहे थे। अब ये शांतिपूर्ण तरीका जो मैं, और आप ही के चैनल पे मैंने एक पत्थर देखा है, अगर उस पत्थर से सिर्फ ठोकर लग जाए ना तो भी कोई व्यक्ति अपने प्राण त्याग सकता है, ऐसे वो पत्थर है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात, और आपको पता है अभी कानपुर में पत्थरबाजी हुई थी, तो वहां जो पकड़ा गया उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए मिले हैं। तो पहले तो मैं अपना ये सच जाहिर करना चाहता हूं कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये कितने रुपए के ऊपर हो रहे हैं, पैसों के लिए हो रहे हैं, और ये पैसा कहां से आ रहा है, कौन मंगा रहा है, पहला मेरा प्रश्न। दूसरा, चुनाव आयोग से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि जिन सांसदों ने अभी बात कही है उस पार्टी को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए कि वो इस देश में कभी राजनीति न कर सके और वो अपने भारत की छवि, हमारे भारत की छवि को खराब न करे। क्योंकि ये सारा जो गेम चल रहा है ये पूरे भारत की छवि को, क्योंकि भारत विकास कर रहा है। चीन में क्यों नहीं पत्थरबाजी होती, मुझे बताइए जरा, चीन में पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? वहां पकड़ के दाढ़ियां काट दी जाती हैं, वहां टोपियां उतार ली जाती हैं, वहां पर एक कैसा प्रयास किया जाता है आप सब जानते हैं। चीन में पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? क्यों भारत में ही पत्थरबाजी होती है? क्योंकि हम लोग ढिलमुल रवैया अपनाते हैं, हम लोग इनको कह देते हैं, और पत्थर फेंकने वालों को हम कहते हैं मासूम बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे हैं। पुलिस वालों को घायल कर दिया, मिलिट्री के जवानों को घायल कर दिया, ये मासूम बच्चे हैं। तो मैं निवेदन यही करूंगा, एक तो इस पार्टी को हमेशा के लिए प्रतिबंधित करो जो मुसलमान भाइयों को भड़का रहे हैं। दूसरा, एक ऐसा कानून लाया जाए कि जो पत्थरबाजी में सम्मिलित होगा उसे कभी भी सरकारी कोई हेल्प नहीं मिलेगी, उसे न नौकरी मिलेगी न कुछ मिलेगा, ये अपने आप चुप बैठ जाएंगे। कठिन कार्रवाई, कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो ये पत्थरबाजी हमारे देश को बार बार देखनी पड़ेगी, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारत की छवि को खराब करने का, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारत के विकास को रोकने का। देवकीनंदन ठाकुर जी, मैं जानती हूँ आप इस वक्त बहुत आहत हैं, हर भारतीय इस वक्त बहुत आहत खुद को महसूस कर रहा है। अभी आपने चाइना का नाम लिया, भारत दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है सर, चाइना उसके इर्द गिर्द भी नहीं है। और ये डेमोक्रेसी जो है, इसकी खूबसूरती यही है कि मल्टीपल व्यू पॉइंट को, देश के सारे सिटीजन्स को एक नजर से देखता है, एक समान अधिकार देता है और उनके दायित्व भी तय करता है। दिक्कत तब होती है जब एक सर्टेन सेक्शन जो है उन अधिकारों को एब्सोल्यूट मानने लगता है, जब उसके लिए देश का कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंडरी हो जाता है। तो इस देश की खूबसूरती इसकी डेमोक्रेसी में है। दुनिया भर में हम सब इस बात को लेकर बहुत प्राउड फील करते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड।
तो ये भी हमें यहाँ पर याद रखना चाहिए। अतीकुर रहमान, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद AK जैन जी, प्लीज जल्दी जल्दी। जैन सर, यहाँ पर अगर ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो जाहिर तौर पर किसी को भी इन तस्वीरों को देखकर शर्म आएगी, बहुत सारे सवाल आएंगे जहन में कि ऐसा कैसे हो गया, हजारों की संख्या में सड़क पर लोग आ जाते हैं और प्रशासन को खबर नहीं होती। ये सवाल बार बार पूछा गया आज पूरे दिन। देखिए, पुलिस तो हमेशा विश्वास करके चलती है। इस बात का विश्वास रहता है जब स्थानीय नेताओं से बात होती है कि हमारा कोई मुद्दा नहीं है और हम इसमें किसी प्रकार का कोई शांति व्यवस्था की स्थिति नहीं उत्पन्न होने देंगे। जैसे आपने पढ़ा, सब वीडियोस आ रहे हैं, नमाज के बाद वापस चले गए थे, फिर उसके बाद एकाएक निकल के आए हैं। इसके पीछे गहरी साजिश है, चाहे MIM के नेता हों, जो भी हों, सब प्रकाश में आएंगे, सब इसमें लपेटे में आएंगे, सब पे कठोर कार्रवाइयां होंगी, सबके घर जो अवैध रूप से जो बना रखे हैं वो भी चिन्हित होंगे, उनका डिमोलिशन भी होगा, जो सरकारी जमीनों पे कब्जा किए हुए हैं वो भी आइडेंटिफाई किए जाएंगे, वहां पे बुलडोजर भी चलेंगे, सब कार्रवाइयां होंगी। और तब ऐसे लोग बिलबिलाएंगे भी कि साहब ये जो है ये तो गुमराह हो गए थे और हमें जो है वो बरगला दिया लोगों ने, इसलिए ऐसा हो गया। फिर ये इस प्रकार की बातें भी होंगी। कड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस को, प्रशासन को और सरकार को करनी होगी ऐसे तत्वों के विरुद्ध। यही इसका उचित जवाब है। आप रहिए साहब हमारे साथ। देवकीनंदन ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं। प्रयागराज हिंसा के साथ साथ हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के शहर ही नहीं, उपद्रवियों ने प्रयागराज, कानपुर, इसके अलावा आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे मुरादाबाद, सहारनपुर, हर जगह भीड़ जो थी वो हिंसक हुई, आगजनी हुई। और ये इस साजिश का ताना बाना कैसे बुना गया, क्योंकि ऐसा लगता है अगर आप इन तस्वीरों को एक सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि किसी तरह की जंग छेड़ने का इरादा रहा। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी बिना इजाजत के प्रदर्शन किया गया। हर शहर में हालात हाथ से निकलते देख प्रशासन ने सख्ती दिखाई। इससे पहले कि प्रदर्शन और उग्र होता, हर शहर की पुलिस एक्शन मोड में भी आई। बिना इजाजत प्रदर्शन करने के आरोप में अकेले सहारनपुर की बात की जाए तो 38 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर रांची की है, जहां बाद में कर्फ्यू लगाया गया। इंटरनेट की जो सर्विस है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। पहले कानपुर, फिर प्रयागराज और एक के बाद एक उत्तर प्रदेश के कई शहरों को सुलगाने की साजिश ऐसे रची गई मानो कोई जंग ही छेड़ दी गई हो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे सहारनपुर की शांति भंग करने की कोशिश की गई है। यहाँ कुछ उपद्रवियों ने एक दुकान में लूटपाट की कोशिश भी की। सहारनपुर की तस्वीरें बता रही हैं कि हंगामा कर रहे लोग किसी खास मकसद से नारेबाजी कर रहे हैं ताकि प्रदर्शन और उग्र हो जाए। लेकिन पुलिस ने हालात बेकाबू होते देख दनादन धरपकड़ की। लगभग 1:30 बजे कुछ शरारती युवक नारा लगाते हुए और एक आपत्तिजनक पोस्टर लेकर देवबंद रसीदिया मस्जिद से खानका चौकी की तरफ भागने लगे और माहौल खराब करने की उनके द्वारा कोशिश की गई। और तुरंत, क्योंकि वहां पर मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था, उसने इसमें से लगभग 7-8 युवकों की गिरफ्तारी की, उनको पकड़ लिया। देवबंद में अब्दुल रहमान होटल के बाहर भीड़ तंत्र का ऐसा रूप देखने को मिला जहां किसी भी वक्त हालात बेकाबू हो सकते थे। लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ते ही उपद्रवियों की चाल ही बदल गई। ये नारेबाजी और सड़क पर बिखरे नुपुर शर्मा के पोस्टरों के टुकड़े आप साफ देख सकते हैं। प्रदर्शनकारी यहां भी पुलिस और प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि हालात और बिगड़े, लेकिन पुलिस ने समय रहते ही इन लोगों को लाठीचार्ज कर दूर तक खदेड़ दिया। हाथरस में भी प्रदर्शनकारी नुपुर शर्मा का पुतला फूंककर विरोध जता रहे हैं और पुलिस की चेतावनी को अनसुना कर रहे हैं। मजबूरन पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के सामने भीड़ तो इकट्ठा हुई, नारेबाजी भी हुई।
लेकिन प्रशासन की चुस्ती के चलते वहां प्रदर्शन उग्र नहीं हो सका। यूपी प्रशासन ने अब सख्त कदम उठाने की चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। 3-4 जिलों में प्रोटेस्ट हुआ है, जहां पर सहारनपुर है, प्रयागराज है, थोड़ा प्रदर्शन फिरोजाबाद में और थोड़ा मुरादाबाद में हुआ था। पुलिस फोर्स ने संयम एवं सख्ती के साथ इनको डील किया है। जहां दंगाइयों ने जो है कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पुलिस बल ने बहुत सख्ती के साथ उनको डील किया है। प्रदेश में हर शहर में शांति है। प्रयागराज में कुछ देर के लिए घटना हुई थी, उस घटना को भी संभाल दिया गया है। कुछ नए लड़के जो है अनावश्यक रूप से पत्थरबाजी कर रहे थे, उनको अब जो है वहां पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है। कुछ लोगों को पकड़ भी लिया गया है, जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कुछ 10-15 लोगों को अभी गिरफ्तार किया, आगे भी जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, जिससे आगे कोई अव्यवस्था न हो। बावजूद इसके यूपी की शांति को भंग करने वाले बयान बहादुरों के बोल शांति की अपील के बजाय माहौल खराब करने वाले ही हो रहे हैं। इस देश के अंदर नफरत फैल रही है और फैलाई जा रही है। उसी का नतीजा है कि उन्होंने हमारे रसूल तक की इज्जत पर हमला कर दिया। ये तो अपने जज्बात के हिसाब से हर जगह आदमी प्रदर्शन कर रहा, यूं कि उसके सामने जब हमारे हुजूर की तौहीन की गई है उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। राजधानी दिल्ली में भी जामा मस्जिद पर जुमे की नमाज के बाद नूपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन ने कुछ वक्त के लिए माहौल गरमा दिया था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने आज हुए प्रदर्शन पर लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। We have identified some of the miscreants. कुछ लोगों की पहचान की गई है और बाकी हम लोग अभी अपनी फुटेजेस वगैरह देख रहे हैं, लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने भी इस तरह से ये शांति को भंग करने की कोशिश की, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। साफ है, आज की शुक्रवार की तस्वीरें भी कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन अब योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी हिंसा में अब तक 116 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें प्रयागराज से 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अंबेडकर नगर से 23 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सहारनपुर से 45 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, वहीं हाथरस से 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग शहरों में उत्तर प्रदेश के आज जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है, हिंसा हुई है, इस मामले में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। 116 लोग शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें प्रयागराज से 15, अंबेडकर नगर से 23, सहारनपुर से 45 और हाथरस से 24 लोग गिरफ्तार हैं। और आपको दिखाते हैं अब सहारनपुर की तस्वीर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की तस्वीर, जहां हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। सड़कों पर भारी भीड़ जमा हुई है और बिना किसी परमिशन के इतने बड़े पैमाने पर लोग उतरे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, भड़काऊ नारेबाजी की जा रही है और पुलिस की ओर से उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, अपने घरों को जाने को कहा जा रहा है, लेकिन यहां पर पुलिस के सुने बगैर नारेबाजी की जा रही है। ये महाराष्ट्र के 2 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। एक है सोलापुर और दूसरी तस्वीर नवी मुंबई की। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, लोग ही लोग नजर आएंगे। जुमे की नमाज के बाद जब सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे तो शहर में जाम लग गया। ये सोलापुर की तस्वीर है। जुमे की नमाज के बाद यूपी में हुए बवाल को सबने देखा था, इसीलिए सोलापुर में कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क पर आने की इजाजत दी गई। छोटे छोटे बच्चे तक इस रैली में शामिल हुए। पुलिस के मुताबिक ऐसे इनपुट पहले से थे, लिहाजा पुलिस को सक्रिय कर दिया गया था। पुलिस के भारी बंदोबस्त की वजह से सोलापुर में कोई बवाल नहीं हुआ, लेकिन नवी मुंबई में पुलिस को ऐसी कोई आशंका नहीं थी, फिर भी नारेबाजी की गई।
नवी मुंबई में नारेबाजी के पहले सैकड़ों महिला प्रदर्शनकारी भी सड़कों पर उतरी। 1 किलोमीटर तक मार्च निकाला गया और नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की गई। कर्नाटक के बेलगावी में भी मुस्लिमों ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोग सड़कों पर जमा हो गए और फिर जमकर नारेबाजी करने लगे। कर्नाटक के यादगीर में भी लोग सड़कों पर आए। यादगीर में लोगों ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। इस विवाद का असर बिहार में भी दिखा। जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। वहीं जुमे की नमाज से पहले सख्ती किए जाने का विरोध भी किया गया। भोजपुर में प्रदर्शन के पहले कई बाजारों को बंद रखने का ऐलान किया गया था। नालंदा में भी जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। देश के 12 राज्यों में आज प्रदर्शन किए गए। कहीं विरोध हुआ तो कहीं हंगामा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कि कैसे उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में उग्र प्रदर्शन हुआ। दंगाइयों ने सबसे ज्यादा कोहराम अगर मचाया तो प्रयागराज में मचाया, लेकिन अब इन दंगाइयों पर नकेल कसने की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में हिंसा के आरोप में अब तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पिछले जुम्मे को दंगाइयों ने कानपुर में जो ट्रेलर दिखाया था, उसकी अगली किश्त इस जुम्मे की नमाज के बाद दिखाई। शुक्रवार को लेकर पुलिस अलर्ट थी, लेकिन दंगाई उससे ज्यादा अलर्ट नजर। मुरादाबाद में बड़ी संख्या में लोग नमाज के बाद सड़कों पर निकले और नारेबाजी की। सहारनपुर, बिजनौर, आगरा, यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन किया गया। लेकिन प्रयागराज में तो जमकर आगजनी और पत्थरबाजी भी हुई। लेकिन जिन्होंने बवाल किया है, अब उनको हिसाब भी देना होगा। सड़कों पर आग लगाने वाले, पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले, पुलिस वालों का खून बहाने वाले, प्रदेश में दंगा फैलाने वालों का पूरा हिसाब होगा। दंगाइयों के हौसले इतने बढ़ गए थे कि उन्होंने प्रयागराज में एडीजीपी की गाड़ी पर भी पथराव कर दिया। पत्थर बरसाने वालों की तस्वीरें प्रशासन के पास मौजूद हैं। ऐसे वीडियो इन दंगाइयों के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। और प्रदेश से हिंसा की तस्वीरें सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त है। जुमे की नमाज के बाद आज यूपी के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें कुछ शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन भी हुआ। प्रयागराज में पथराव किया गया, छोटे छोटे बच्चों ने पथराव किया, जिसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और चिन्हित करके उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कोई सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ न कर पाए और प्रदेश में सभी स्थानों की कड़ी निगरानी हो। प्रदेश में हर शहर में शांति है। प्रयागराज में कुछ देर के लिए घटना हुई थी, उस घटना को भी संभाल दिया गया है। कुछ नए लड़के जो है अनावश्यक रूप से पत्थरबाजी कर रहे थे, उनको अब जो है वहाँ पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है। कुछ लोगों को पकड़ भी लिया गया है। जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ जनपदों में लोग निकलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन समझा बुझाकर और वहाँ पर वरिष्ठ लोगों ने भी जो है साथ दिया।
कानपुर हिंसा के बाद अगले जुमे पर भी हिंसा की आशंका जाहिर की गई थी, लेकिन जिस तरह एक साथ कई शहरों में हिंसा भड़की, माना जा रहा है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है।